पिछले करीब 2 साल से ज्यादा वक्त से कोरोना महामारी से जहां पूरी दुनिया में दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं महामारी की वजह से बेरोजगारों की कतार लगातार दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। जो लोग कोरोना काल से पहले लाखों हजारों की सैलरी पर मंथ ले रहे थे, उनकी नौकरियां तो चली गई, लेकिन उनके खर्चे बरकरार रहे। अब इनमें से कुछ बेहद स्मार्ट थे, तो उन्होंने हालात से समझौता करने के बजाय हालात से कमाई करने का जुगाड़ बना लिया। कहने का मतलब यह है कि कमाई करने के लिए वे स्मार्ट तरीके से धोखाधड़ी करने पर उतारू हो गए। ऐसे स्मार्ट लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि ईमानदारी से गाड़ी नहीं लौटी पटरी पर, ईमानदारी से गाड़ी नहीं लौटी पटरी पर, धोखेबाजी के करंट से रफ्तार पकड़ ली। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में चर्चा धोखाधड़ी के स्मार्ट तरीकों के बारे में। कोरोना काल में रुपए लेकर गायब होने वालों की तादाद पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा भूमि की खरीद फरोख्त, आर्थिक जालसाजी के मामले भी काफी बढ़ गए हैं। इन मामलों को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि सबूतों की कमी की वजह से आर्थिक अपराध के काफी मामले पेंडिंग चल रहे हैं। दरअसल फाइनेंशियल क्राइम के ज्यादातर मामलों में रुपए देने और लेने वाले के बीच कानूनी तौर पर कागजी कार्रवाई नहीं होती, जिस कारण पैसा न लौटाने की स्थिति में लेन देन का कोई सबूत तक नहीं रहता है। भारत सरकार देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दे रही है। कोरोना काल में डिजिटल लेन देन तो काफी बढ़ गया है। सुरक्षित बैंकिंग फैसिलिटीज प्रदान करने के लिए भारतीय बैंकों ने भी कई कदम उठाए हैं। एक ओर जहां भारत सरकार देश में डिजिटल लेन देन यानी नेट बैंकिंग को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल लेन देन के चलते लोगों के साथ धोखाधड़ी भी हो रही है। फ्रॉड से बचने और सुरक्षित बैंकिंग के लिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। डिजिटल लेन देन ग्राहकों के लिए लाभदायक होने के साथ साथ उनके लिए खतरा भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत से मामले दर्ज हुए हैं, जिससे ये साफ है कि नेट बैंकिंग के जरिए जालसाज आपके बैंक अकाउंट तक आसानी से पहुंच जाते हैं। देश में टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है। हैकर्स आम लोगों को ठगने के लिए रोज नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आए दिन साइबर क्राइम की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें लोगों के खातों से लाखों रुपए उड़ा दिए जाते हैं। साइबर अटैक के लिए फिशिंग अटैक सबसे पुराना और आसान तरीका है। फिशिंग अटैक में ईमेल आईडी को भी हैक किया जाता है। इसके लिए हैकर्स फर्जी और आपके दोस्तों के नाम से मिलते जुलते ईमेल भेजते हैं, जिसमें वायरस वाले लिंक होते हैं। धोखाधड़ी से बचने के लिए आप किसी फिशिंग ईमेल पर कभी क्लिक ना करें और ऑनलाइन पेमेंट में हमेशा वन टाइम पासवर्ड का विकल्प ही चुनें। इससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो सकती है। जालसाज कार्ड क्लोनिंग के जरिए आपके एटीएम कार्ड तक अपनी पहुंच बना लेते हैं। इसके बाद आपको ठगना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती है। अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए सबसे जरूरी है आपके पासवर्ड का सुरक्षित रहना। आपके नेट बैंकिंग के पासवर्ड को जालसाज हैक कर सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप अपना पासवर्ड वक्त वक्त पर बदलते रहें। अगर आप अपने पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमरल को शामिल करते हैं तो और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको बैंकिंग का इस्तेमाल किसी असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क से नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जानकारी आसानी से हैक की जा सकती है, जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। इसलिए नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते वक्त आपको सार्वजनिक नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, साइबर शातिर एक अन्य तरीके से भी लोगों को ठग रहे हैं। ग्राहकों के पास मेल या एसएमएस आ रहे हैं, जिसमें लिखा होता है कि अच्छा सिविल स्कोर होने पर बैंक कस्टमर्स को बोनस दे रहे हैं।
इसका फायदा उठाने के लिए ग्राहक एसएमएस में दिए गए लिंक में जानकारी भरते हैं, जिसके बाद उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। आपको हमेशा वेरीफाइड या भरोसेमंद ब्राउजर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अनऑथेंटिक साइट से कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो धोखाधड़ी की संभावना और बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें बग या वायरस हो सकता है। इसके साथ ही आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में बेहतर एंटीवायरस प्रोटेक्शन सिस्टम रखें ताकि वायरस या साइबर अटैक से आप अलर्ट हो सके। अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड, ओटीपी, पिन, कार्ड वेरिफिकेशन कोड और यूपीआई पिन को किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसकी रिकवरी स्मार्ट तरीके से करें। इसके अलावा आपके मोबाइल पर कोई कॉल आ सकता है कि किसी व्यक्ति, ज्यादातर मामलों में बच्चों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, कि मदद करने को कहा जाता है और इसके बाद अगर आपने मदद की तो वो लगातार उनकी ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं और आपका बैंक अकाउंट धीरे धीरे खाली होता जाता है। वहीं फेसबुक पर युवतियों और महिलाओं के नाम से बनी प्रोफाइल से पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और फिर व्हाट्सएप नंबर लेकर संबंधित व्यक्ति का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि धोखाधड़ी करने वाले किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि रोजाना ऐसे मामले सामने आने के बावजूद लोग इन धोखेबाजों के शिकार होकर अपनी जमा पूंजी गंवा रहे हैं। अगर आपसे कोई लुभावने तरीके से धोखाधड़ी करने की कोशिश करे तो इनसे दूरी बनाने की कोशिश करें। मौजूदा वक्त में तो स्मार्ट धोखेबाजों द्वारा धोखाधड़ी के नए नए स्मार्ट तरीके सामने लाए जा रहे हैं। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं, धूप पड़ी जब हीर पर पिघल गया श्रृंगार, धूप पड़ी जब हीर पर पिघल गया श्रृंगार, फिर राजा असलियत देख भाग गया हरिद्वार। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.